अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं कुकिंग टाइम यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना दिखने में मज़ेदार लग रहा है और ये खाने में भी उतने ही मज़े का है और ये बहुत ही आसान और झटपट तरीके से बन जाता है। इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आप लोगों से ये रेसिपी कैसी बनी। बहुत मज़े की बनती है। आइए इस रेसिपी को तैयार करते हैं। दावतों में इस रेसिपी को आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। इसका नाम रेशमी पुलाव है और मैंने इसका नाम रेशमी पुलाव रखा है। तो आपको ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे आपने होटल से किसी रेशमी पुलाव को बनाया है। तो आप चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी और उस पैन में ऐड कर दूँगी 1 किलो चिकन। बोनलेस चिकन नहीं लिया था मैंने, बल्कि मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है और इसमें ऐड कर दिया है 1 प्याज दरमियाने साइज़ की और 6 अदद हरी मिर्चें और एक लहसुन की पोटली ऐड की है और अदरक ऐड किया है मैंने कटिंग करके तकरीबन 2 टेबल स्पून। और उसमें नमक ऐड कर दूंगी मैं 2 टेबल स्पून और काली मिर्चें साबित ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा ऐड करूंगी साबित 1 टेबल स्पून और इसमें तेज़पात ऐड करूंगी मैं तकरीबन 2 अदद और लौंगे ऐड करूंगी मैं 3 अदद और बड़ी इलायची और हरी इलायची ऐड करूंगी 2 और हरी इलायची ऐड करूंगी मैं 3। इन सब खड़े गरम मसाले को मैं चिकन में ऐड करके इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए। ढक के पकाऊंगी मैं इसे और साइड में मैं कर दूंगी। और अब ले लूँगी मैं प्याज, तकरीबन मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और इसे बारीक कटिंग कर ली थी। और एक अलग से पैन में मैंने ऑयल ऐड किया था, तकरीबन 1 कप ऑयल लिया था मैंने और उसमें ऐड कर दिया था ये प्याज जो मैंने कटिंग करके रखी थी। और इसे ऐड कर लेने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसे ब्राउन करूँगी। गोल्डन ब्राउन करना है आपने, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना चावलों का रंग बिल्कुल बदल जाएगा और डार्क कलर का हो जाएगा तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने क्या करना है, मीडियम लाइट ब्राउन करना है प्याज को और थोड़ा सा प्याज हमने साइड में निकाल लेना है ताकि ऊपर से स्प्रिंकल कर सकें। फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी जो कि मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, इसकी यखनी निकाली हुई थी। चिकन ऐड करने के बाद थोड़ा सा भून लिया है मैंने। इसमें ऐड कर रही हूँ साबित धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून साबित कुटा हुआ और काली मिर्ची पिसी हुई 1 टीस्पून और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने यखनी में भी नमक ऐड किया था, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको कम ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे मैं ऐड कर दूँगी अजीनोमोटो 1 टीस्पून और इसमें ऐड कर दूँगी जो लहसुन मैंने यखनी में डाला था और उसको मैं मैश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। हाथ से मैश कर लिया मैंने, आप चाहें तो चम्मच से भी मैश कर सकते हैं। अब सारे मैं चीज़ें डाल दूँगी इसमें और इसे अच्छे से भून लूँगी हाई फ्लेम पे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं सारे मसाले इसमें। आप चाहें तो ज़ीरा सौंफ और धनिया जो है आपने इसमें कुटा हुआ डाला था तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यखनी में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अलग से ऐड किया था ताकि खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा आए इसमें। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास दही था वो मैंने ऐड कर दिया है। बिल्कुल मैंने फेंट लिया था इसको अच्छे से ताकि इसमें लम्स ना हो और इसमें ऐड करके मैं इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें, तकरीबन मेरे पास 6 अदद हरी मिर्चें थी दरमियाने साइज़ की और इसे मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। आप चाहें तो इसे बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं बलदस्ते में। मैंने इस तरह से पीस के डाल दिया था ताकि बच्चों के मुंह में ना आए और ये अच्छे से आराम से खा लें बच्चे। अब मैं क्या कर रही हूँ कि चावलों को भिगा दिया है मैंने तकरीबन आधा 1 घंटे के लिए। ये मैंने बासमती चावल लिए थे तकरीबन 4 कप और बासमती चावल आप सेला चावल भी ले सकते हैं, मैंने बासमती लिया था, कर्नल चावल बहुत अच्छा होता है ये। भिगो के आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आप इसे भिगो दें और इसे ऐड कर दिया है। और यखनी ऐड कर रही हूँ मैं, तकरीबन जितना मेरे पास चावल था उतनी ही मैंने यखनी ऐड किया है इसमें, कम ज़्यादा नहीं किया है, बराबर मैंने लिया है क्वांटिटी में। जैसे कि मैंने गोश्त भी बराबर लिया था, अगर 1 किलो आपके पास चावल है तो 1 किलो ही मैंने गोश्त लिया था इसमें। और आपने भी ऐसे ही करना है, बराबर लीजिएगा ताकि जायका ज़्यादा अच्छा है, मज़ा ज़्यादा लगे। अब इसमें मैंने यखनी ऐड कर दिया है और हाई फ्लेम पे मैं इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता, ड्राई नहीं हो जाता। अब आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है और मैं 1-2 हाथ इसे चलाने के बाद इसे दम पे रख दूँगी। और दम पे रखने से पहले मैं क्या करूँगी कि एक कोयले को मैं दहका लूँगी, गरम कर लूँगी और एक बॉल में कोयला रख के उसमें मैं घी ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ताकि इसमें से स्मोक आ जाए
और स्मोक जैसे ही आने लगा तो मैंने इसे ढक दिया है और ढककर मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे दम दे दिया है ताकि ये अच्छे से चावल अच्छे से गल जाएं और अंदर तक स्मोक जो है वो जज़्ब हो जाए चावलों में। और मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक दम दिया था और दम देने के बाद मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा बहुत मज़े का होता है। बहुत टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये चावल बनते हैं रेशमी पुलाव। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने किसी भी दावतों में मेहमानों को खिलाएं और मेहमानों का दिल जीत लें। बस मैं तो यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों से ये रेसिपी कैसी बनी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।